श्री सद्गुरु महाराज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनी आश्चर्य करई जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि सत्संग की बड़ी महिमा जो सुनते हैं, सत्संग की तारीफ को सुनते हैं तो उसको आश्चर्य हो जाता है। सत्संग, उसकी इतनी बड़ी महिमा, लोग अकचका जाते हैं, समझे ना। तो अकचकाने वाले लोगों से, आश्चर्यचकित होने वाले लोगों से तुलसीदास जी महाराज के तो अकचकाइए नहीं। ये कोई नई चीज नहीं अकचकाते हैं, आज की चीज नहीं है सत्संग। खाड़ा में रुद्र यज्ञ हो रहा है, 1 तारीख से ही आरंभ है। रात में हम उसी होके गुजरे हैं, सड़क अपनी राह छोड़ के सो चलो इसी होके। क्या है कि हमको उस गांव से ही सरपंच हैं कि मुखिया जी हैं, बाबा अपना समय जरूर 1 दिन का दीजिएगा। उसके बाद उसी गांव का एक ब्राह्मण विद्यार्थी हमको फोन किया, बोले मत कहाँ से, तो हैदराबाद से। कहा बाबा मेरे गांव में यज्ञ हो रहा है, रुद्र यज्ञ, जरूर समय दीजिएगा बाबा। और लोग भी आपको कहें, बात तो सही है, आए देखते। रुद्र यज्ञ, बहुत भीड़ लोगों की, अनाप शनाप व्यवस्था। इसमें सत्संग कैसे करेंगे, कैसे सुनावेंगे, तो उसको लोग सोचते हैं, देखते हैं ना, ऊम टाम कूद फान बहुत बड़ी चीज है। आज सत्संग में तो कोई चहलकदमी नहीं, ऊम टाम नहीं, धूम धमाका नहीं, ये तो शांति की चीज है। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान लोग करते हैं, उसको बड़ा समझते हैं, बड़ा समझते हैं, समझे। लेकिन ऋषियों के ज्ञान में आया है, सदपुरुषों ने बताया है कि समझिए बात को। आप सुने ना, तुलसीदास जी महाराज ऐसे लोगों से कहते हैं कि भैया भाई अकचकाते हो, नई चीज है, आज की चीज है। वेद मंत्र का पाठ होता है तो उसमें देखिए वेद भगवान, हम लोगों का आदि ग्रंथ क्या है, वेद ही न है। वेद के पहले भी कोई ग्रंथ बना है क्या? इतिहास साक्षी है। सबसे पहला ज्ञान ईश्वर का वेद में आया। वेद अपौरुषेय है, किसी के द्वारा रचा नहीं गया है। और उस वेद में भी, वेद को भगवान की संज्ञा दी गई। वेद भगवान ने उपदेश किया, वेद भगवान उपदेश करते हैं। क्या करते हैं उपदेश? देखिए तो, मनुष्यो ऐ मनुष्यो जगत प्रसव करता ईश्वर। जगत प्रसव, जगत का उन्होंने प्रसव किया है, जन्म दिया है, बनाया है, रचा है। अगर उस जगत प्रसव करता, संसार का सृजन करने वाले ईश्वर परमात्मा खुदा, उनको खुदा भी कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान है खुदा, समझे। शब्द जो कह दीजिए, लेकिन सर्वशक्तिमान है प्रभु, सबके हैं, एक के नहीं, खाली हिंदू के नहीं, मुसलमान के भी, खाली मुसलमान के नहीं, हिंदू के भी खुदा परमात्मा ईश्वर, उन्होंने जगत को बनाया है। अगर उसका तात्विक ज्ञान, नाम तो अलग अलग, राम रहीम अल्लाह खुदा, जो नाम जो हो जाए, लेकिन चीज जो है वो
वही परमात्मा सर्वशक्तिमान संसार को। वेद भगवान कहते हैं अगर उस प्रभु को जानना चाहते हो तात्विक रूप में, मूल रूप में, स्वरूप में, तो क्या फरमाते हैं? पहला काम करने के लिए वेद भगवान क्या आज्ञा? सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए आज एक की चीज है, सत्संग की आज्ञा देते। पहला काम सत्संग करो, बुद्धि हो, बुद्धि को परिमार्जित करो, बुद्धि को परिपक्व करो, सद्बुद्धि प्राप्ति करो सत्संग से। पहले उसके विषय में जान लो, बौद्धिक ज्ञान में ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, यह सब ज्ञान होगा सत्संग से। सत्संग आज तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? अच्छा कहते हो, सुनी आश्चर्य करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई मन छिपी। सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है, विख्यात है। क्या कहते? वाल्मीकि, नारद, घट जोनी, ये सब कब के पुरुष हैं? वाल्मीकि जी कब के पुरुष हैं? बोलिए, आज के हैं? द्वापर के हैं? नहीं। वाल्मीकि, नारद जी और कुंभज ऋषि जिनका जन्म घैला से हुआ, घैला से। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी चुनौती दे रहे, चुनौतियां दे रहे हैं, समझा रहे, दिखा रहे। देखो वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुख कही निज, अपने होने की कथा, अपने होने का प्रसंग, अपने इस अवस्था को प्राप्त करने की बातों को अपने अपने मुख से सबों ने वर्णन किया। जिसको हुआ है, महिमा को जाना है, ऐसे ऐसे पुरुषों ने अपने मुखारविंद से इसका वर्णन किया। सुनिया आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहे निज होनी। तीर्थ जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जो जड़ चेतन जीव, स्थावर जंगम जो जीव, जो जड़ चेतन जीव जहाना, उसमें से मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। पता लगा लो, जिस किसी ने भी जहां कहीं भी जिस किसी उपाय से इन पांचों चीजों को प्राप्त किया है, तो कौन चीज से जाके देखो, चुनौती है। जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, आलोक हो वेदन आन उपा। लोक में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, सुरलोक में, विधिलोक में, शिवलोक कहीं चले जाइए, इसको प्राप्ति करने का दूसरा कोई उपाय ही कोई। तुलसीदास जी महाराज सब शास्त्रों का अवलोकन, अध्ययन, मनन करके, अनुभव प्राप्त करके लिखा कि कहीं जाओ न, चौपहरा, भगत, विष्णु जग, रुद्र जग, इसको कौन कहे? त्रिकुंजग, ये सब को कौन कहे? अश्वमेध जग, वाजपेयी जग, राजसूय जग करने वाले बहुतों ने किया, लेकिन पांचों चीजें नहीं मिली, पांचों चीजों की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थ की प्राप्ति हो गई, अर्थ मिल गया, वैभवशाली बन गए, पुत्रवान हो गए, धनवान हो गए, गोसाई पितर के आशीर्वाद से सब कुछ, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। कितनों बड़े से बड़े यज्ञों को कोई माय का लाल कर ले, खूब बढ़िया से सफल हो जाए, क्या मिलेगा उसको? सबसे बड़ा फल क्या है? यज्ञ से प्राप्त होने सबसे बड़ा फल है स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग जाइए, स्वर्ग जाइएगा, स्वर्ग के सुखों को भोगिएगा, लेकिन
स्वर्ग के समय एकांत हो जाएगा। जो जग किए हैं पुण्य इकट्ठा किए तो स्वर्ग है, और जहां स्वर्ग का पुण्य का फल आपका सट गया, खत्म, मोबाइल का चार्ज जब खत्म हो गया तब कहाँ जाइएगा? एक को शब्द बोल पाइएगा? मजाल है। अब तो बिजलियों में पता चल जाएगा। जहां कौन सी कहते हैं स्मार्ट लाइन, मीटर, स्मार्ट मीटर वो लग गया है। तुलसी आई कल ले गए थे बाबा, क्या कहें, पैसा जमा नहीं किए, सब लाइन बोर्ड में लाइन है और सप्लाई ये बंद है। देखिए पैसा नहीं जमा, नहीं बाबा पैसा नहीं दिए हैं, देखिए सप्लाई बंद। उसी प्रकार टेलीफोन में भी स्वर्ग जाइएगा, जहां आपका पुण्य खत्म, दशा क्या दशा होगी सो जाने हैं। ऋषियों ने कहा, बतलाया है ऋषियों ने। यहां बंद रखिए, मुझसे ऑफ कर ले। श्री सदगुरु मान, क्या होगा? जिस तख्त पर आप बैठ के सुख मौज कर रहे हैं, आराम से बैठे, कोई काम रोजगार नहीं, यहाँ तो कुदाली खुरपी हल सब चलाते हैं, वहां कोई काम रोजगार, बैठ के पुण्य जमा है खाइए, बैंक बैलेंस है भोगी, बैठे बैठे सटेगा। और सटते 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 जब पुण्य का अंत हो जाएगा, तब देखिए दुर्दशा के, जिस तख्त पर बैठे हैं ना, प्रबंध ऐसा है, सब फिट है, पुण्य खत्म हुआ तख्त को उलट देगा नीचे नरक की दिशा में। मुँह भटका धाय बाजार, मुँह के बोल नरक में जाकर अपना जैसा मुंह हो जाएगा, सब पुण्य खत्म। संत लोग ऐसे नहीं लिखे हैं, तुलसी साहब इसे लिखते हैं, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भड़ में वो देखिए शब्द के साथ भड़ में वो नरक में आके क्या करे, भड़मेगा, वो भड़म नाम न घूमेगा, काम घूमेगा, स्कॉर्पियो पर चढ़ के, विक्टा पर चढ़ के, कहां से घूमे? भड़ में वो चार्यू खान अंडज पिंडज उखमज अंकुरज, भड़ में वो चार्यू खानी 84 लाख जोनी में, ऊंट में, घोड़ा में, बानर में, बाघ में, समझे? ऊंट में जाएगा तो रेगिस्तान में जाना होगा, वहां बोझा ढोने के लिए, घोड़ा में तो टमटम में, बैल में तो गाड़ी में घूमिए, कहाँ हो? इसलिए कहा पुण्य चाहिए काहे रिझावे, पुण्य से क्या मिलाओ? पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भड़ में उचारी खान पुण्य ते ही काहे रिझावे। इसलिए तुलसी शतमत तत् गाय, स्वर्ग पर कड़े खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत। आई सत्संग का पुण्य, जो सत्संग कभी सुन रहे थे, इसका पुण्य क्या करेगा? आपको तख्त उल्टा देगा? नहीं 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 नहीं। इसका पुण्य का विषय भोग कराएगा? नहीं। सत्संग का जो संस्कार पड़ेगा वो सत्संग भजन ही कराएगा। और सत्संग भजन करते रहे तो आपका पुण्य बढ़ते रहे, कभी घटने वाला, इसलिए हम इसको अक्षय पुण्य कहते हैं। ज्ञान हो रहा है, विवेक हो रहा है, संस्कार बढ़ रहा है, शरीर छूटेगा, स्वर्ग जाइएगा, लेकिन ज्ञान में रहिएगा, संतों के ज्ञान के अंदर रहिएगा। यह ज्ञान आपकी धड़ धड़ टसकने नहीं देगा। देखिए विषय भोग में भटकने नहीं देगा, योग साधना को प्रेरित करेगा। इसलिए ऐसे पुरुष जब स्वर्ग से, योगी पुरुष, साधक पुरुष स्वर्ग से जब पुण्य खत्म होने पर आएगा, उसका खत्म होता समय हो गया, आएगा आएगा कहाँ आएगा? पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहाँ जाएगा? वो सीधे किसी श्रीमान के कुल में आ जाएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्ति करेगा, भजन शुरू करेगा,
नहीं तो किसी जोगी पुरुष के घर में जन्म होगा, जिस पुरुष में पहले से घर में पर सत्संगी जन्म। भगवान कृष्ण की माने अर्जुन, यह जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ दुर्लभ काम सत्संग। दुर्लभ जन्म आप प्राप्ति करेंगे, पूर्व जन्म का संस्कार आपको मिलेगा, वह संस्कार आपको ढकेलेगा। सत्संग भजन करने का मन नहीं भी रहेगा तो संस्कार आपको जबरदस्ती धकिया करके बैठो सत्संग करो। और जब सत्संग करेंगे प्रेरणा होगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य की भावना जगेगी, गति आगे बढ़िएगा। फिर भजन पूरा नहीं होगा, शरीर छूट जाएगा, फिर स्वर्ग, फिर श्रीमान। हमेशा मनुष्य का शरीर विश्वास है संतों के ज्ञान में। तो कितना बड़ा ज्ञान है सोच लीजिए। इस वास्ते संतों के ज्ञान में आया है कि यह सत्संग जो है साधारण चीज नहीं, जन्म मरण के दुखों को नष्ट कर। इसलिए पहला काम सत्संग की ईश्वर स्वरूप को जानिए। तब उस परमेश्वर को जानने के लिए जानना क्यों जरूरी है? प्रभु को जान लेंगे तो अपने को जान लेंगे, अपना ज्ञान हो जाएगा। प्रभु को जानने में जो जीव चलेगा सब बंधन से मुक्त हो जाएगा। अभी हम महुआ बाजार से चले हैं, वहां जब तक थे तो वहां के काम रोजगार में बंधे थे, और जब चल दिए सबसे छुट्टी मिल गई यहाँ पर सत्संग का। उसी प्रकार जीव जब चलेगा प्रभु की तरफ, वेद भगवान की आज्ञा पर चलने पर, प्रभु को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, रास्ते में उसको सब शरीर उसका छूट जाएगा, सब बंधन। प्रभु से वियोगित हो कि यहाँ आने में बंधन लग गया जीव के ऊपर शरीर का, आज जाने में, प्रभु तरफ जाने में मुक्ति दिशा सो जाई, सब बंधन से छूटता हुआ जीव जाएगा। कुछ फर्क है कि यहाँ है तो यहाँ बंध गए, नर्मदा गांव में आके बंध गए, आप लोगों की श्रद्धा स्नेह सत्संग कार्यक्रम बंध गए। और यहाँ से जब चलेंगे तो क्या होगा? सबसे छूटते छूटते अपनी जगह। उसी प्रकार यहाँ जब चलेंगे आप, शरीर के अंदर अंदर रास्ता है प्रभु तक, साधन भजन के माध्यम से अंदर में गति होगी। चलेंगे तो प्रभु का दर्शन पर, रास्ता में तो आपको अपने दर्शन हो जाएगा, अपना ज्ञान हो रास्ते में, उसी समय सांप का संकट दूर हो जाएगा। चलेंगे यहाँ से, उसके लिए कैसे चलिएगा? दोनों आंखों के बीच में आके बैठ गए, अंधकार में आए प्रभु से, निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश के अंधकार में आके टिके स्थूल जगत, नाम रूपात्मक जगत में फंस गए, नाम रूपात्मक जगत में फंस गए संसार में। अब चलिएगा कैसे, किधर, कौन रास्ते से जाइएगा? बाहर वाला रास्ता है, पांव के चलने का रास्ता, आपके चलने चेतन पैड़ा अंदर में, आपने चलिएगा। आपने आए हैं शरीर में, आप आए हैं, आपको चलना। आप चलेंगे शरीर छूट जाएगा, चलते जाइएगा शरीर छूटता जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चारों जड़ शरीर से ऊपर, अकेले अकेले में आपको अपना अनुभव, मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म, सब बंधन उतर। इसी के लिए भगवान वेद ने कहा दूसरा काम मानस योग करो। मानस योग में न मानस जप और मानस ध्यान। क्यों कहा? वेद साधारण ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान। क्यों कहा? उनको मालूम है। मानस जप करोगे तो नाम रूप जगत से छूटोगे, और मानस ध्यान करोगे तो रूप जगत से जीव छूटोगे। फंसाओ खत्म हो जाए, फंसे हैं कैसे जाइए, फंस गए। चलेंगे, जप करना होगा, मंत्र जप, एक नाम से छुट्टी। मानस ध्यान करना है, एक रूप का ध्यान, मोटा मोटी सूरत सिमटेगी, सिमटाम हो जाएगा ऊर्ध्वगमन। संतों का एक टेक्निक है, जुक्ति है, पूर्ण ऊर्ध्वगमन के लिए। फिर है भगवान वेद ने कहा
अग्नि की ज्योतियों का जोग कर, अग्नि की ज्योतियों का जोग, अग्नि उसकी ज्योति और उसको जोड़ो। अग्नि की ज्योतियों का जोग क्या है? दोनों दृष्टि धारों को जोड़ना, दाई धार बाई धार, दोनों धारों को जोड़ो। दोनों धारों को जोड़ने से क्या होगा? एक बिंदु प्रकट हो जाएगा। सब रूपों का बीज बिंदु है, बहुत सूक्ष्म चिन्ह है। बिंदु प्रकट होने का मतलब हो गया कि आप जो चेतन है जीवात्मा, वो बिंदु पर समर्पित हो गए, सिमट गए। बिंदु पर सिमटे कितना? अभी कहां तक है पसरे? नख से सिर तक आपका पसरे, बलहीन है। आज जब सिमटाव की क्रिया करेंगे, बिंदु ध्यान, सब इंद्रियों की घाटों से चेतन की धारा आपसे आप सिमटने लगी। दृष्टि क्रिया से असिमरती अपने केंद्र में दशम द्वार खुल जाएगा। जहां से धारा का प्रसार हुआ है वहां धारा सिमट जाएगी। ऊर्ध्वगम ऊपर की तरफ गति हो जाए, ऊपर से ही आप आए हैं। जीव नीचे क्यों? ऊपर चल दिया, अपने घर की तरफ, ईश्वर की तरफ चल दिया, एक ही बात। इस तरह से संतों की ज्ञान माया है। अग्नि की ज्योतियों का जो कर माने दृष्टियों की क्रिया करो, सूरज सिमटेगी और ऊर्ध्वगमन चलेंगे। जड़ के सब आवरणन पाड़ा पड़े हो गए। अकेले अकेले में आपको अपना ज्ञान, मैं कौन हूं? अभी शरीर ज्ञान में है, वहां जाने पर ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आत्मदृष्टि, जब आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई मतलब अपने का ज्ञान हो जाएगा। आप जिनके अंश हैं परमात्मा का ज्ञान जान, जो प्रभु हैं वही आप, जो आप हैं वही प्रभु हैं, जो आप हैं वही प्रभु हैं, और जो प्रभु है वही आप। इसी को गुरु महाराज ने कहा, मैं बराबर सुनाता हूं, हम प्रभु, हम ही ईश्वर, हम प्रभु अप्रभु, हम एक ही हुई अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं, द्वंद नहीं रहा। द्वंद माने झगड़ा, दो का ज्ञान, द्वैत माने दो का ज्ञान। द्वंद और द्वैत, द्वैत नहीं रहा, मैं तू खत्म, वहां नहीं मैं है नहीं, एक हो जाएगी। जिस तरह से जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलटी कुंभ जल जल ही समय है तब काकड़ी हो। कैसा हो जाइएगा? एक घेला पानी नदी के पानी में रखिए, बाहर भीतर पानी, लेकिन वहां द्वैत है, द्वंद है। घेला का पानी और नदी का पानी, दो का भाव, द्वंद, द्वैत। बाबा कबीर कहते उलटी कुंभ, कुंभ को उलट दो, घड़ा को उलट दो। उलट देने से क्या होगा? जल जल ही, जल जल ही, दो शब्द, दो बार जल शब्द आया। जल ही माने क्या? घैला का जल नदी के जल में समा जाए। जल जल ही समय है। श्री सदगुरु सीधा बेटी श्री सदगुरु महाराज, उलट कुंभ जल जल ही समय है तब का करी हो ज्ञानी हो। ज्ञानी हो, अब क्या करोगे? घैला का जल खोजने से भी नहीं मिलेगा। अब घैला का नाम नहीं रहा उसका, क्या जल हो गया? नदी के जल मिलकर नदी का पानी बन। उसी प्रकार आप प्रभु रूपी जल में, आप जल शरीर से मुक्त होकर मिल करके एक हो जाइएगा। रहेगा द्वंद्व और द्वैत रहा। कितना बढ़िया पवित्र ज्ञान है। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? कोई यज्ञ में, जाग में, तीर्थ में, सत्संग, संत मत। इसीलिए फिर शब्द साधना भी है, तब आगे बढ़ेंगे। वो भी करने के तब वो गति प्राप्ति करेंगे। जो संत महात्मा लोग कहते हैं, देखिए यह ज्ञान आपको सत्संग के माध्यम से हो रहा है।
भगवान कृष्ण ने सत्संग को महान यज्ञ कहा। जगमूढ़न लोग कराते हैं, यज्ञ मानते हैं, विवाह शादी चौपहरा अष्टयाम त्रिकुण यज्ञ है बहुत। तो कहते हैं भगवान कृष्ण वह सब है द्रव्य में अन्न में यज्ञ, वो भी यज्ञ है। लेकिन ये कौन यज्ञ हो गया? ज्ञान में। यहाँ ज्ञान ही ज्ञान की प्रधानता है। वहाँ कौन यज्ञ कहते हैं? द्रव्य में अन्न में। आई जो यज्ञ हो रहा है यहाँ ज्ञान में यज्ञ है। अज्ञान में यज्ञ में द्रव्य में अन्न में जगह अपने घुस जाता है। यहाँ जो यज्ञ हो रहा है सब यहाँ ना लाउड स्पीकर में पैसा लगा है कि नहीं, कि मंगनी में आया है, इसमें पैसा लगा है। बहुत लोग भोज भंडारा भी देते हैं। भोज भंडारा में तो भंडारा खाइएगा, अगर यहाँ भी होगा हो सकता है। हाँ यहाँ भी है, देख लीजिए। द्रव्य अन्नमय यज्ञ हुआ कि नहीं? ज्ञानमय यज्ञ हो रहा है ज्ञानमय यज्ञ, और हो जाएगा द्रव्य में और अन्न में अपने आप हो गया। अब भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहते हैं अर्जुन यह जो यज्ञ है, लोग इसको यज्ञ नहीं समझते हैं, साधारण समझते हैं कि यज्ञ है, महान यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। देखिए अब भगवान कृष्ण कैसे पुरुष हैं, उनकी वाणी को सुन लीजिए। भगवान कृष्ण कहता अर्जुन, जो आदमी ज्ञान में यज्ञ को संपन्न कर लेता है उसको सभी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता। सब यज्ञ के ज्ञान यज्ञ और सब यज्ञ का फल आपको बिना ज्ञान यज्ञ के सफलता नहीं मिलेगी। भगवान के उदाहरण देके समझाते कि जिस तरह से हाथी के पद चिन्ह में पांव का जो चिन्ह बनता है उसमें सभी प्राणियों का पद चिन्ह अट जाता है। उसी तरह जो आदमी सत्संग यज्ञ कर लेता है, सत्संग यज्ञ में सभी यज्ञ समाहित हो जाते हैं। सब यज्ञ का कही कितना बढ़िया काम हुआ है। इसीलिए संतों की ज्ञान आया है। यह सत्संग यज्ञ है, साधारण यज्ञ नहीं है। करने वाले कराने वाले संतों जिस जगह में यह सत्संग यज्ञ होता है, शास्त्र ये प्रमाण है, वह स्थल पूज्य हो जाता है, वह व्यक्ति धन्य हो जाता है जो सत्संग करता है, जो सत्संग कराता है। कितना सुंदर। इस तरह से यहाँ पर समय विशेष हो गया है, 10:30 होने वाला है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आगे का सत्संग कार्यक्रम सुचारू रहे, अगला कार्यक्रम भी जलपान भोजन सुचारू रहे। इसलिए मेरी इच्छा होती है कि यहीं पर अपनी वाणी विराम दे दूं, फिर अपराह्न काल के सत्संग में आप लोग आएंगे, फिर संतों की वचनों को श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु